मकर राशि, मार्च 2021 आप अपनी नौकरी और व्यवसाय में अच्छा कर रहे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास विदेश में लिंक है या विदेशी भूमि से संबंधित उत्पादों और सेवाओं में काम कर रहे हैं। छात्रों को सीखने में कुछ संदेह, भ्रम और जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। उनकी कड़ी मेहनत से उन्हें काफी अंक मिलेंगे। मार्च के महीने में आपका निजी जीवन आपके पेशेवर जीवन जितना अच्छा नहीं होगा। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका शीत युद्ध होगा जो आपके घर के माहौल को परेशान करेगा। प्रेम जीवन सुचारू नहीं हो सकता है। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको शांत और कसरत करनी होगी। आपका जीवनसाथी आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपने घर के कामों को निपटाने में थोड़े व्यस्त रहेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी कमाई और पारिश्रमिक और सुंदर व्यय के साथ एक रोलर कोस्टर पर होगी जो इस अवधि के दौरान आपको व्यस्त रखेगी। आपकी सेहत और शुरुआती कुछ दिनों को छोड़कर महीने के दौरान सभी आरामदायक रहेगी। नीचे मार्च के दौरान अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करें। मकर राशि के जातकों को यह महीना बहुत परिवर्तनकारी लगेगा। आप अपनी शिक्षा, परिवार, प्रेम जीवन या धन संबंधी मामलों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। आप अत्यधिक ऊर्जावान होंगे और यदि आप एक अच्छे तरीके से ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आप अपने सरासर समर्पण और जुनून के कारण सफल हो सकते हैं। आप अपने प्रेमी से क्रोध को सहन नहीं करेंगे। अगर वह इस महीने आपसे नाराज हो जाता है तो आप जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस महीने आप अपने कर्ज और देनदारियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने बड़ों शिक्षकों की बात सुनेंगे, आप सफल होंगे। स्वयं में विश्वास ही सफलता की कुंजी है। आप इस महीने भाई बहनों की मदद ले सकते हैं। आपका करियर इस महीने आपको व्यस्त और प्रेरित रख सकता है। आप काम में इतने तल्लीन होंगे कि आप दुहक भूल सकते हैं। छात्र अच्छा करेंगे और स्वास्थ्य औसत पक्ष में हो सकता है। छात्रों के पास एक अच्छा महीना हो सकता है। उन्हें अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक तरीका भी मिल सकता है। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और दोस्तों का समर्थन मिलेगा। परीक्षा और साक्षात्कार में अच्छा करने के लिए उनमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं और अपनी पसंद के कॉलेज या संस्थान में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने लिए एक महान भविष्य का निर्माण करेंगे, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करें। इस महीने ग्रहों की ऊर्जा आपको अपने रचनात्मक कौशल को व्यक्त कर सकती है। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपने मूल देश या शहर में एक नई नौकरी मिल सकती है। यह महीना आपको पेशेवर रूप से अच्छी खबर दे सकता है, लेकिन कुछ देरी और अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए शांत और धैर्य रखें। आपका आरोही गृह स्वामी 12वें और तीसरे स्वामी बृहस्पति के साथ अपने ही घर में है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले या विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार करने के लिए एक अनुकूल समय होगा। आपका दशम भाव स्वामी शुक्र आपके दूसरे भाव में होगा, जो शुभ समय होगा क्योंकि आपको अपने प्रयासों से फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। माह के उत्तरार्ध में आपके 10वें घर के स्वामी आपके तीसरे घर में तैनात होंगे, जो आपको आपके व्यवसाय से संबंधित कुछ छोटी यात्राएं दे सकते हैं। इस दौरान काम करने वाले पेशेवरों के लिए स्थानांतरण की संभावना है। अपनी नौकरी बदलने की योजना बनाने वालों को महीने के उत्तरार्ध में प्रयास करना चाहिए। आपका छठा घर स्वामी बुध मार्च के शुरुआती दिनों में आपके लग्न में रहेगा और अंततः आपके तीसरे घर में चला जाएगा। इससे सेवा प्रदाताओं और कामकाजी पेशेवरों के लिए शुभ परिणाम सामने आएंगे। जो लोग शिक्षण, कानून, यात्रा और पर्यटन, रियल एस्टेट एजेंटों और कृषि वस्तुओं से संबंधित पेशे में हैं, उनके पास लगभग 1 महीने का समय होगा। यह मार्च आपके मौजूदा जॉब प्रोफाइल में कुछ बदलाव लाएगा। आप अपनी वर्तमान प्रोफाइल या कार्य क्षेत्र को बदल सकते हैं।
यह आपके कार्यस्थल में कुछ बदलाव भी ला सकता है, लेकिन यह बदलाव अच्छा लाएगा। पेशेवर अपने बॉस द्वारा उन्हें दिए गए एक उच्च प्रोफाइल कार्य के कारण उत्साहित हो सकते हैं। उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने और अपने बॉस को अपनी असली क्षमता दिखाने का दबाव महसूस हो सकता है। उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है कि कुछ अन्य कर्मचारी भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत वास्तव में उन्हें दूसरों को मात दे सकती है। कर्ज चुकाने के लिए आप पर कुछ वित्तीय दबाव है। इस महीने आपके लिए लाभ कम हो सकता है। आप इसके बारे में परेशान हो सकते हैं, लेकिन यह स्थिति अस्थायी है, क्योंकि महीने के अंत तक आपके लिए स्थिति में सुधार हो सकता है। यह महीना आपको कई बार तनाव में डाल सकता है। आपका अधिकांश पैसा सुख सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन आप इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या जरूरी है, और केवल जरूरी खर्चों पर ही खर्च करें। वित्तीय तनाव के कारण आपको लगातार सिरदर्द हो सकता है। मकर राशि वालों को मार्च महीने के दौरान वित्त में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप विभिन्न संसाधनों से लाभ प्राप्त करेंगे, हालांकि आपका खर्च भी पिछले महीनों की तुलना में अधिक होगा। आपका 11वां घर स्वामी छठे घर में होगा। इस समय के दौरान आप अपने ऋण या ऋण का भुगतान करेंगे यदि कोई हो। आपके 12वें घर के स्वामी बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी शनि के साथ पहले घर में होंगे। आप इस दौरान बहुत खर्च करेंगे और इस दौरान अर्जित कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। आपका 9वां घर स्वामी बुध मार्च के तीसरे सप्ताह में 8 घर के स्वामी सूर्य के साथ होगा, जो कुछ बड़ा खर्च ला सकता है। खर्च कुछ पैतृक या विरासत संपत्ति पर हो सकता है। आपको इस समय के दौरान म्यूचुअल फंड, शेयर या किसी भी तरह के सट्टे के कारोबार में निवेश न करने की सलाह दी जाती है। यह आपको कर्ज में डाल सकता है। मार्च के महीने में आपको कुछ अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। यदि पैतृक संपत्ति से कुछ नकदी प्रवाह की उम्मीद है, तो आपको इस महीने के दौरान अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर महीना आपको मौद्रिक लेनदेन में व्यस्त रखेगा। इस महीने पार्टनरशिप व्यवसाय अच्छा हो सकता है। आप कुछ भविष्य के व्यावसायिक भागीदारों से मिल सकते हैं और उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपके क्रोध और कठोरता के कारण आप उनके लिए कुछ हद तक नकारात्मक हो सकते हैं। आपको विदेशी व्यापार संपर्कों को संभालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को इस महीने आपका पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपको पेट की समस्या और कुछ सिरदर्द हो सकते हैं, और भले ही यह किसी भी चिकित्सा की आवश्यकता के लिए पर्याप्त गंभीर न हो, फिर भी आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। अधिकांश सिरदर्द काम के तनाव के कारण होते हैं, इसलिए कोशिश करें और अपने बॉस से बात करें और देखें कि क्या आप कुछ दिनों के काम से हट सकते हैं। व्यायाम और ध्यान करने की कोशिश करें। स्वस्थ खाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मकर राशि के लोग इस महीने के शुरुआती दिनों में कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार आप अपने स्वास्थ्य पर काम कर पाएंगे और खुद को फिट रख पाएंगे। आपका छठा घर स्वामी बुध पहले घर में होगा। 11 मार्च तक आपको त्वचा की एलर्जी और अन्य मौसमी एलर्जी हो जाएगी। आपको शरीर के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, खासकर आपके घुटनों और टखनों में। आपको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और कुछ योग और ध्यान करना चाहिए। इससे आपको तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी, जो शरीर के तनाव को दूर करने में आपकी मदद करेगा। प्रकृति के आसपास रहने के लिए आपको सुबह सुबह तेज सैर करनी चाहिए, जो आपकी सांस और फेफड़ों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर होगा। प्रेम इस महीने कुछ उलझने ला सकता है। आप नहीं जान सकते कि अपने साथी के साथ कैसे आगे बढ़ें, चाहे आप दोस्त हों, प्रेमी हों या उससे अधिक। आपको साथी को जानने के लिए समय निकालना चाहिए। शादी को लेकर बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। अपने माता पिता और दोस्तों को केवल तभी बताएं जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हों।
मकर राशि वालों के लिए प्रेम जीवन एक परीक्षण चरण में रहेगा। मंगल और राहु मार्च के महीने में आपके 5वें घर में होंगे, जो आपके रिश्ते में कुछ संदेह और परेशानी ला सकता है। आपका 5वां घर स्वामी शुक्र 8वें घर के स्वामी सूर्य के साथ होगा, जो दर्शाता है कि आप अपने बंधन में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आपको अपने साथी पर विश्वास रखते हुए स्थिति से निपटना होगा, अन्यथा आपको साथ चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी भी प्रतिबद्धता में शामिल होने से बचना चाहिए, क्योंकि आप एक गुप्त और अस्वस्थ बंधन में उतर सकते हैं। विवाहित जोड़े अपने बंधन में थोड़ी शांति लाएंगे। शनि और बृहस्पति आपके विवाह के 7वें घर का पहलू होंगे, जिससे निपटने के लिए आपके लिए कुछ असहाय परिस्थितियां आएंगी। आप और आपके पति पारिवारिक मामलों में व्यस्त हो सकते हैं, जिसके कारण आप एक साथ गुणवत्ता समय बिताने में सक्षम नहीं हैं। आपका 7वें घर का स्वामी चंद्रमा दर्शाता है कि आपका लाइफ पार्टनर परिस्थितियों को संभालने और सामना करने की पूरी कोशिश करेगा और आपके रिश्ते में आकर्षण लाने की कोशिश करेगा। विशेष रूप से इस महीने के मध्य के बाद पारिवारिक जीवन थोड़ा अनिश्चित हो सकता है। आपका दूसरा घर का स्वामी शनि 12वें स्वामी बृहस्पति के साथ होगा, जो दर्शाता है कि आप अपने तत्काल परिवार के साथ यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस माह में परिवार के सदस्यों पर आपको भारी खर्च का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने भाई बहनों और माता पिता को खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी जरूरतों और सुख सुविधाओं को समझना मुश्किल होगा। घरेलू सुख सुविधाओं का आपका चौथा घर राहु के साथ मिलकर पूरे महीने में 6ठे घर में रहेगा। आपको सदस्यों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और कुछ संपत्ति संबंधी मुद्दों के कारण बड़े झगड़े हो सकते हैं। आपका घरेलू जीवन बहुत सुचारू नहीं होगा और आप घरेलू चीजों और अपने परिवार के सदस्यों पर अनुत्पादक व्यय का बोझ उठाएंगे। इस महीने के दौरान आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। 8वें स्वामी सूर्य आपके चौथे घर में होंगे। मार्च के मध्य के बाद आपके स्थान पर कुछ गंभीर चिंताएं लाएंगे। आपको इस समय के दौरान अपने प्रियजनों के साथ व्यवहार करने में शांति बनाए रखना होगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।